आगामी 28 फरवरी को दिल्ली नगर निगम के होने वाले उपचुनाव का प्रचार अभियान जोरों पर चल रहा है। शालीमार बाग वार्ड 62 से भाजपा के प्रत्याशी सुरभि राजू के चुनाव प्रचार में तमाम दिल्ली के बड़े नेता चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री व सांसद, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी भी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने अपने अंदाज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सलाम दिल्ली से तमाम मुद्दों पर बातचीत की। देखिए, ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी मुख्य चुनाव की तरह लड़ रही है। 5 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी पहले जीती थी। 1 सीट पर शालीमार बाग में भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो निगम पार्षद थी उनकी मृत्यु होने के बाद ये चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे गली मोहल्ले का चुनाव हो या संसद का चुनाव हो, उतनी ही ईमानदारी से मेहनत से लड़ते हैं। जितना संसद के लिए लड़ेंगे उतना ही गली मोहल्ले के चुनाव के लिए। हमारे लिए चुनाव सिर्फ राजनीति में सीट हासिल करना नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। और इन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह उत्साहित है। हम उपचुनाव में भारी बहुमत से जीतेंगे। शालीमार बाग की हमारी कैंडिडेट सुरभि राजू, जो आज इस क्षेत्र की में जब घरों में जाते हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कामों को, निगम के कामों को और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के संकल्प के साथ जा रहे हैं और जनता के अंदर बहुत उत्साह है। हम चुनाव जीत रहे हैं। आदरणीय, क्या ये चुनाव आने वाले अगले साल निगम का एक ट्रेल माना जा सकता है? बिल्कुल, हर चुनाव इम्पोर्टेंट है। जनता का मूड पता लगता है, मत पता लगता है और मुझे लगता है कि इससे केजरीवाल सरकार पे जो नाकामी है वो भी पब्लिक को पता लगेगी और पब्लिक जानेगी भी कि केजरीवाल सरकार सिर्फ प्रचार में विश्वास कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। जी, हेमचंद शर्मा जी, आप दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता हैं। आने वाले निगम के चुनाव में आपको क्या लग रहा है, किस तरह आगे चलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो अभी उपचुनाव होने वाले हैं, 5 की 5 सीटें जीतेगी। उसके कारण है केजरीवाल ने 13,000 करोड़ एमसीडी के नहीं दिए, एमसीडी को लंगड़ा लूड़ा करने की कोशिश की। वैसे ही आपने देखा केजरीवाल ने किस तरीके से जल बोर्ड को बर्बाद कर दिया। 26,000 का भारी भरकम घोटाला उन्होंने किया। रिंकू शर्मा दिल्ली में मारे जाते हैं, वो उसके बारे में चुप रहते हैं, ना उनको कोई आर्थिक मदद देते हैं और ना ही उनके प्रति सांत्वना व्यक्त करते हैं। लेकिन दादरी में, नोएडा में, जो यूपी में आता है, वहाँ वो अखलाक से मिलने चले जाते हैं। ये सब चीज़ें दिल्ली की जनता देख रही है। दिल्ली की जनता देख रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार काम कर रही है, केंद्र में लगातार दिल्ली के लिए नए नए आयाम जोड़ रही है और एमसीडी में भी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी जबरदस्त काम कर रही है। आपने देखा लॉकडाउन में एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी थे, सफाई जो वॉरियर थे हमारे, वो मैदान में थे, बाकी कोई मैदान में नहीं था। लेकिन एमसीडी की कमर तोड़ने का काम केजरीवाल जी ने किया है। दिल्ली में हर जगह भ्रष्टाचार फैलाने का काम केजरीवाल जी ने किया है। अपीजमेंट की राजनीति केजरीवाल जी कर रहे हैं। हम इन सारी बातों को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है और जनता केजरीवाल को जवाब देगी। क्या आप मानते हैं कि ये जो चुनाव है आने वाले अगले साल के लिए एक निर्णायक भूमिका अदा करेंगे? देखिए, इससे एक परसेप्शन जरूर बनेगी। इस चुनाव में और अगले वाले चुनाव में अभी 1 साल का फर्क है, लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है इस समय जिस तरीके से दिल्ली की जनता केजरीवाल जी से त्रस्त है, गुस्से में है, उनको जरूर जवाब मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के 5 सीटें जीत के आएंगे।